हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम राज्यपाल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री से जुड़े कुल 30 विषय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, बाकी के वीडियोज हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्यों के मुख्यमंत्री। देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो निर्वाचित नहीं होते हैं, ना ही मनोनीत होते हैं, ना ही चयनित होते हैं। ठीक, राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के द्वारा। ठीक, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। ठीक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री। तो सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। देखिए, मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक, मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और राज्यपाल को राज्य के प्रशासन तथा विधायन संबंधी सभी प्रस्तावों की जानकारी मुख्यमंत्री ही देते हैं। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी मुख्यमंत्री देता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है। देखिए, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है। कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता मुख्यमंत्री होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है। देखिए, राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक, तो दोस्तों, मैं आपको साथ ही यह भी बता दूं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्य विधानसभा के कार्यकाल के समानांतर 5 वर्ष है। ठीक, मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्य विधानसभा के कार्यकाल के समानांतर 5 वर्ष का है। यदि विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपने आप बढ़ जाता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है। तो देखिए, राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक, मुख्यमंत्री विधानमंडल का नेता होता है। यह सरकार की सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक ना, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, प्रत्येक राज्य का अपना विधानमंडल होता है। वह एक सदनीय भी हो सकता है, वह द्विसदनीय भी हो सकता है। ठीक ना, यह राज्य विधानसभा व उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। चूँकि मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है
वह अपने पूरे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। सारा सदन अपने राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है राज्य का मुख्यमंत्री। तो देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, यानी केवल एक ही सही है और बाकी तीनों ही गलत है। ठीक, अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक, राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। हमारा उत्तर सी यानी केवल एक होगा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 167। ठीक ना, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। तो मुख्यमंत्री को। ठीक, देखिए, भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है और बाकी के राज्यों में क्या है, विधान सभा है। ठीक, तो विधान परिषद क्या होता है। तो विधान परिषद भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और विधानसभा जो होता है वह निचली प्रतिनिधि सभा है। ठीक, विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। इसमें राज्यपाल भी शामिल माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। ठीक ना, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। ठीक, इनका कार्यकाल 1 तारीख 11वां महीना 1956 से 31 तारीख 12वां महीना 1956 तक था और इनके बाद भगवंत राव मंडलोई मुख्यमंत्री बने। ठीक ना, मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो भगवंत राव मंडलोई। ठीक, किसके बाद। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के बाद। हमारा अगला प्रश्न है अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ठीक ना, यानी अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो पवन चामलिंग। ठीक ना, पवन चामलिंग ये जो हैं ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक ना, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पवन चामलिंग ने बिना किसी बाधा के 25 साल का लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 23 साल तक पद संभाला था। देखिए, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, उन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था और ये जो है पवन चामलिंग ये 25 साल तक का लंबा कार्यकाल पूरा किए हैं। तो अभी तक भारत में सबसे लंबे समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहे हैं, सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं। तो पवन चामलिंग। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो गफूर। ठीक ना, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री गफूर थे। इनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक रहा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री गफूर थे। इनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक रहा। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो राबड़ी देवी थी। ठीक ना, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। देखिए, कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। तो EMS नंबूदरीपाद। ठीक ना, EMS नंबूदरीपाद ये जो है यह केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। ठीक ना, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। तो उत्तर प्रदेश। ठीक,
उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी। देखिए वो कौन थी, तो सुचिता कृपलानी। ठीक, सुचिता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को भारत के हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में हुआ। ठीक, सुचिता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को भारत के हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में हुआ। उनकी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज और बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ी, जिसके बाद कृपलानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की प्राध्यापक बनी। सन 1946 में संविधान सभा की सदस्य चुनी गई और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम भी गाया। सन 1958 से लेकर सन 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी रहीं। 1963 से 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। ठीक ना, ये जो सुचिता कृपलानी है, जो भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और कब से कब तक, तो 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 14 मार्च 1967 तक। ठीक, और इससे पहले वह 2 बार लोकसभा के लिए भी चुनी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सुचिता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, तो उत्तर प्रदेश। ठीक ना, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। ठीक, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुचिता कृपलानी। कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की। हमारा अगला प्रश्न है, ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो नंदिनी सतपथी। ठीक, नंदिनी सतपथी ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नंदिनी सतपथी एक भारतीय लेखिका और राजनीतिज्ञ थी। वे जून 1972 से दिसंबर 1976 तक ओडिशा की मुख्यमंत्री रही। कब से कब तक, 1972 से 1976 तक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है। ठीक, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है, तो सुश्री मायावती। ठीक, सुश्री मायावती भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है। देखिए, मायावती भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है। ठीक, जो भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्गों, बहुजनों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार के लिए सामाजिक परिवर्तन के एक मंच पर केंद्रित है। ठीक, दलित राजनीति की पुरोधा भारतीय राजनीति में अपना दखल रखने वाली इस दलित महिला ने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाली। मतलब ये जो सुश्री मायावती हैं, यह कितने बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो 4 बार। और यह प्रथम दलित महिला है जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। ठीक, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, तो महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, जबकि तमिलनाडु में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री, जानकी रामचंद्रन एवं जे जयललिता। ठीक, और राजस्थान में 1 महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी और सुश्री मायावती बन चुकी हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ऊपर में राज्य का नाम दिया गया है और नीचे में प्रथम महिला मुख्यमंत्री का। तो चलिए मिलान करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुचिता कृपलानी। ठीक, तो A का 1 होगा। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। ठीक, और मध्य प्रदेश की उमा भारती और राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। यानी उत्तर प्रदेश की सुचिता कृपलानी, बिहार की राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश की उमा भारती और राजस्थान की वसुंधरा राजे। हमारा उत्तर A होगा। ठीक, मतलब सीरियल में ही दिया है। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक,
राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 हो सकती है। ठीक। और अधिकतम तो विधानसभा का 15%। ठीक। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है और अधिकतम विधानसभा का 15% हो सकती है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। तो राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक। किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ठीक। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।